बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत नहायत तलख होती है, जिसका सामना करना बहुत दुश्वार गुजार मरहला होता है। बाज़-औक़ात इंसान हक़ाइक़ को समझे बगैर बड़ी बात मुँह से निकाल देता है, मगर इसे पूरा करना इसके लिए इंतहाई मुश्किल होता है। ये वाक़या भी एक तलख हकीकत पर मबनी है, जिसे भुलाना नामुमकिन है। वाक़या यूँ है कि मेरी अज़ीज़ा मुसर्रत ने अपने बेटे की शादी बहुत अमीर ख़ानदान में की, जिन्होंने अपनी बेटी को जहेज़ में कार, कोठी, काफ़ी सारे ज़ेवरात के अलावा एक अदद मुलाज़मा भी दी। शादी के मौका पर तो मैं इनके यहाँ ना जा सकी। जब कई माह बाद मेरा मुसर्रत के घर जाना हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि मुसर्रत की बहू जहेज़ में एक अदद मुलाज़मा भी लाई है। मैं मुसर्रत के साथ बातचीत में मसरूफ़ थी कि एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र तकरीबन 7-8 साल के लगभग थी, चाय लेकर आ गई। मुसर्रत ने मुझे बताया कि ये वही लड़की है जो मेरी बहू के साथ जहेज़ में आई है। मैंने बच्ची से इसका नाम पूछा तो इसने शकीला बताया। सांवले रंग की दुबली पतली सी शकीला का तल्लक एक गरीब घराने से था। इसकी माँ ने गुर्बत की वजह से अपनी बच्ची को बतौर जहेज़ दूसरे शहर भेज दिया था। ये सोचकर मुझ पर एक अजीब कपकपाहट सी तारी होगी। मैं हैरान रह गई कि इसके वालिदैन ने इस नन्ही सी बच्ची को खुद से दूर बल्कि दूसरे शहर भेजने का हौसला कर। क्या इसकी माँ को अपनी नन्ही शहजादी को खुद से दूर करके दूसरों के कामकाज के लिए भेजते हुए दिल की तरफ से मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा होगा? इस वक्त तो मैं कुछ ना बोली, लेकिन मुसर्रत से इतना ज़रूर कहा कि ये सरासर जुल्म है कि इतनी सी बच्ची अपने माँ बाप और बहन भाइयों के बगैर यहाँ रहे और फिर सारा दिन तुम लोगों की खिदमत और कामकाज भी करे। मुसर्रत ने जवाब दिया कि मैंने अपनी बहू की माँ से कहा था कि हमें इस बच्ची की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका ये जवाब सुनकर कि मेरी बेटी को तो ज़रूरत है, मैं चुप कर गई। इस वक्त मुझे कहीं और ज़रूरी काम से जाना था, लिहाजा मैंने मुसर्रत से इस बारे में ज़्यादा बहस नहीं की और वापसी की राह ली। घर आकर भी मैं शकीला के बारे में सोचती रही। मेरी ख्वाहिश थी कि शकीला कुछ पढ़ लिख जाए तो शायद इसकी ज़िंदगी संवर जाए। इसके पेश नज़र मैं चंद दिन के बाद दोबारा मुसर्रत के यहाँ गई। शकीला इस वक्त बर्तन धो रही थी। मैंने गौर से इसके हाथों को देखा तो मुझे इस पर वो नन्हे नन्हे हाथ, जिनमें खिलौने होने चाहिए थे, सारा दिन काम करने और मुशक्कत उठाने की वजह से अभी से खुरदरे दिखाई दे रहे थे। मुझे देखकर मुसर्रत ने अपनी बेटी इरम से कहा कि आंटी के लिए चाय बनाओ और शकीला को बाजार से कुछ सौदा लाने का कहकर मेरे साथ दूसरे कमरे में आ गई। हम बातों में मसरूफ़ थी कि मुसर्रत की बहू शाज़मा शकीला शकीला पुकारती हुई कमरे में दाखिल हुई। मुझे देखकर शाज़मा ने सलाम किया और अपनी सास से शकीला के बारे में पूछने लगी। इतनी देर में शकीला भी बाजार से आ चुकी थी। शाज़मा शकीला को देखकर कहने लगी कि तुम बहुत सुस्त हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही हूँ और तुम हो के कहीं दिखाई ही नहीं देती। मैंने शाज़मा से कहा कि बच्ची ही तो है, वो बेचारी कितने काम कर सकती है। मुसर्रत को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी। इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शकीला ये सब सुन रही थी। वो कहने लगी, खाला जान, मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं अच्छा खासा कमाती हूँ। बाजी की अम्मी ने मेरी अम्मी को मेरी कमाई के 12,000 दिए थे, इसलिए मैं इनके साथ यहाँ काम करने अपनी मर्जी से आई हूँ। मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, इसने अपनी उंगली लहराते हुए जवाब दिया। शकीला की ये बात सुनकर मैंने कुछ सोचा और कहा, अगर मैं तुम्हारी अम्मी को 15,000 रुपये दे दूं तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी भी और तुमसे ज़्यादा काम भी नहीं लूंगी। मेरी बात सुनकर शकीला एकदम खिल उठी, मगर दूसरे ही लम्हे इसका चेहरा बुझ सा गया। इसकी ये बदलती कैफियत देखकर मैंने हैरान होते हुए इससे पूछा, क्या हुआ? वो आहिस्ता से बोली, कुछ नहीं खाला जान। कोई बात तो है शकीला, बताओ ना। मेरे इसरार पर वो गोया हुई, खाला जान, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई करूं। यहाँ बाजी मुझे कभी कभार पढ़ाती हैं, लेकिन उन्हें मेरे काम से ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैं इनके जहेज़ का हिस्सा हूँ। उन्होंने मेरी अम्मी को मुझे मालूम था वो क्या कहना चाहती थी, इसलिए मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, तो क्या हुआ? तुम मेरे पास रहो, पैसों की फिक्र ना करो। मेरी इस बात पर शकीला ने मुझे जवाब दिया, वो मेरे लिए एक ऐसा सबक था जिसे मैं कभी भुला ना पाऊंगी। वो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। शकीला ने कहा था कि खाला जान, जुबान होती है। मेरी अम्मी ने इन लोगों को जुबान दी हुई है कि मेरी बेटी शकीला इतने अरसे तक अपनी तनख्वाह पर यहाँ काम करेगी।
तो मैं इन्हें कैसे झूठा कर सकती हूँ। आप मुझे बेशक इससे दुगना पैसों का लालच दें, लेकिन मैं अपनी माँ की बात नहीं टाल सकती। अगर मैंने इस तरह किया तो मेरी छोटी बहन जो भी 5 साल की है, इसे कोई काम देगा। मेरे पास इसकी बात का कोई जवाब ना था, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये छोटी सी बच्ची कितनी आला ज़रफ़ है।